ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ओके, सो लास्ट वीक हमने अम, किस तरह का देह, अ, हमारा शरीर खत्म होने के बाद किस तरह का देह हमें मिलेगा, ऐसे हम देख रहे थे, है ना? सो यीशु मसीह जी उठा, उस उसकी वजह से हमें भी आशा है, हमें भी भरोसा है कि हम भी जी उठेंगे यीशु मसीह की तरह, है ना? तो उस तरह हम कुछ वचन पढ़ा था। ओके, सो या पहला कुरिन्थियों 15 से हम देखा कि जब तक ये वाला शरीर अ, न- नाश ना होगा तो नया शरीर हमें मिलेगा नहीं, है ना? जब ये शरीर खत्म होगा, हम्म, इसका मृत्यु हो जाएगा, तो मैं दूसरा शरीर में जाऊंगा, है ना? दूसरा शरीर जो अनंत काल का शरीर, आत्मिक शरीर, जो स्वर्गीय शरीर, है ना? इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया गया है ना? तो उसमें मैं चले जाऊंगा, है ना? ओके, सो फिर कुछ उदाहरण बताया कि जैसा हर एक बीज का पेड़ अलग अलग होता है, वैसा ही हमारा इस शरीर एक बीज जैसा है। ये वाला बीज जब मरेगा, तब दूसरा ट्री जैसा दूसरा शरीर हमें, दूसरा देह हमें मिलेगा, है ना? ओके, सो वो हमने देखा। एक उदाहरण के लिए हमने एक सरसों का पेड़ और आम का पेड़ और नारियल का पेड़ हमने ड्रॉ किया। ओके, फिर शरीर भी अलग अलग तरीका है। मछली का शरीर अलग सा है, पक्षियों का शरीर अलग सा है, और जानवर का शरीर अलग सा है, और मनुष्य का, आदमी का शरीर अलग सा है ना? कुछ हल्का है, कुछ सॉफ्ट है बिल्कुल, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग है ना? अलग अलग जरूरतों के लिए परमेश्वर अलग अलग शरीर दिया। वैसा ही हमारा शरीर भी अलग सा होगा, है ना? इधर हमारे लिए एक तरह का शरीर परमेश्वर ने दिया है, और जब हमारा अम, ये शरीर का मृत्यु हो जाएगा, हमें नया शरीर मिलेगा, स्वर्गीय शरीर। तो उसका भी अलग सा है, उसका सुंदरता भी अलग सा है। ओके, सो इधर हम कपड़ा पहनते हैं, हम चश्मा पहनते हैं, कंघी करते हैं ना? सो हम कुछ मेकअप करते हैं, है ना? सो हम इस शरीर का सुंदरता को एंजॉय करते हैं, है ना? वैसा ही दूसरा शरीर हमें मिलेगा, वो भी दूसरी तरह सुंदर होगा, है ना? दूसरी तरह अच्छा होगा, है ना? वो हमने देखा। फिर 3 पॉइंट पौलुस हमें बता रहा है कि ये वाला शरीर नष्ट हो जाएगा, है ना? सो यहाँ पे रिंकल्स रिंकल्स आ गया है, और कुछ समय में ये शरीर गड़बड़ करना शुरू करेगा, है ना? पर जो शरीर हमें मिलने वाला है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि वो अनंत काल के लिए शरीर, है ना? आत्मिक शरीर हमें मिलेगा, है ना? वो हमने देखा। फिर ये वाला हार्ट जो है वो एक दिन रुक जाएगा, है ना? सो ये हार्ट हमेशा नहीं चलेगा, एक दिन रुक जाएगा। पर अनंत काल में हमारा लाइफ हमेशा के लिए चलेगा, उसमें कोई अंत नहीं होगा, है ना? अमर, है ना? हमने पढ़ा था। और फिर लिखा है यीशु मसीह जो किया, है ना? यीशु मसीह को कब्र में रखा था, और वो वहां नहीं है ना? वहां से जी उठ गए। ऐसा ही हम भी जी उठेंगे, है ना? सो यीशु मसीह मृत्यु को
जय पाया, मृत्यु को हरा दिया, है ना। मृत्यु अभी कुछ है ही नहीं। मृत्यु ऐसा चीज है जो अम, बचपन हम सब खेलते हैं ना, छुपा छुपाई जैसा। एक एक रूम से दूसरा रूम में छुपना जैसा, है ना। तो हम देख नहीं सकते हैं दूसरा रूम में क्या है, पर हम है उस साइड, है ना। सो वैसा ही हम दूसरा साइड चले जाएंगे, है ना। ओके। ओके, सो आज का हम खोल देंगे। ओके, आज का 16। ओके, सुनो और भूल जाओ, है ना। अम, कितने लोग क्लास में, स्कूल स्कूल जाके क्लास में बैठ के, हाँ, अम, एक कान से सुन के दूसरा कान में से छोड़ देते हैं, हाँ। हम्म, कौन कौन है इधर? आपको याद होता है टीचर ने क्या सिखाया? हर दिन, या भूल जाते हैं? जैसे स्कूल से बाहर आया, मुझे नहीं पता आज क्या पढ़ा स्कूल में। हम्म ओके, उस तरह का कुछ हम डिस्कस करेंगे। ओके। ओके, कोई पढ़ना? याकूब का एक, एक का 22। स पढ़ना। परंतु वचन पर चलने चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। ओके, वचन पर चलने वाले बनो, है ना। और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, है ना। तो सिर्फ सुनने वाले नहीं, है ना। मतलब अम, इस मैगजीन सोचो किड्स में हमने अच्छे से लिखे रखा है ना। सुनने में दो तरह का सुनना है ना। मतलब आ, खाली सुन के भूल जाना और ध्यान से सुनना, है ना। समझने के लिए सुनना, याद रखने के लिए सुनना, है ना। ओके। ओके, हम एक उदाहरण लेके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके। ओके, सो एक मैं रोड बनाने वाला हूँ, एक रेस ट्रैक। ओके, सो रैली रेस आप समझते हैं? रैली मतलब प्रॉपर रेस ट्रैक में नहीं, स्ट्रीट में रेस करते हैं, है ना। सो मतलब पहाड़ में, हाँ, रेस करते हैं। इधर हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, पर कहीं कहीं जगह पे रोड को पूरा ब्लॉक करके वहां पे रेस चलता है, कार रेस, है ना। तो वैसे आप इमेजिन करना। ओके, सो ऐसा एक रोड बनाएंगे हम। ओके, फिर एक राइट टर्न, एक शार्प राइट टर्न है। ओके, तो इस तरह का है। सो ये रोड का दूसरा साइड। ओके, फिर एक राइट टर्न हो गया। ओके। ओके, ये कोने पे एक पेड़ है, ठीक है। इधर कोने पे एक बड़ा सा पेड़ है। ओके, तो मैं ड्रॉ कर दिया पेड़। ओके, ठीक है। ओके, इधर से एक कार तेजी से आ रहा है। ओके, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना, अंदर हम आदमी लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा कार को। ओके, तेजी से आ रहा है। ओके, इसके अंदर दो लोग बैठते हैं जब रैली रेस चलाते हैं। दो लोग बैठते हैं। ओके,
किसी को पता है कि 2 लोग क्यों बैठते हैं? हम्म, ओके। एक गाड़ी चलाता है और दूसरा दूसरा के पास एक मैप होता है। ओके, तो एक तो गाड़ी चला रहा है, उनके हाथ में हम स्टीयरिंग व्हील दे देंगे। ओके, सो लेफ्ट राइट घुमाता रहेगा, बहुत तेजी से चलाता है ना। और दूसरा के पास एक मैप होगा। ये मैप में क्या होगा कि इसमें लिखा होगा कि हम्म, एक राइट टर्न आ रहा है ना। ओके, इस मैप में इसे लिखा होगा कि ओके, सो ये पढ़ रहा होगा, ये इसको जोर से पढ़ रहा होगा, बहुत जोर से पढ़ना है क्योंकि बहुत तेजी से गाड़ी जा रही है और ज्यादा सुनाई नहीं देगा। तो ये लोग हेलमेट, माइक और हेडफोन भी पहनते हैं। फिर बताते हैं कि 50 मीटर में एक राइट टर्न आ रहा है। ओके, एक राइट टर्न आ रहा है। ये क्यों पढ़ना इम्पोर्टेंट है कि बहुत तेजी से कार जा रहा है, तो इनको समय नहीं मिलेगा। ओके, ज्यादा समय नहीं मिलेगा रोड को देख के फिर टर्न मारने के लिए, है ना। तो इनको पहले से पता होना है कि राइट टर्न आने वाला है, तो मुझे तैयार होना है ना। जैसे मुझे पता चल जाएगा राइट टर्न आने वाला है, तो मैं रेडी हो जाऊंगा राइट टर्न करने के लिए। जैसे मुझे दिख जाएगा, मैं राइट टर्न करना शुरू कर दूंगा, फिर मैं जा सकता हूँ। ओके, सो इस वचन में क्या लिखा है? परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। सिर्फ सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं। तो ये समझ लो, ये जो ड्राइवर है ये सुन नहीं रहा, ठीक है। तो क्या होगा आप बता सकते हो? ये ड्राइवर जो है नहीं सुन रहा है, बगल में बैठ के मैप पढ़ रहा है, 50 मीटर में एक राइट टर्न आ रहा है, पर ये ड्राइवर सुना नहीं, तो क्या होगा? हम्म, कार को क्या होगा? रास्ता नहीं पता चलेगा। आ, इनको रास्ता नहीं पता चलेगा, और क्या होगा? ये बंदा सीधा जाके डंग पेड़ में लगा देगा गाड़ी। इनको नहीं पता है कि ये पेड़ है आगे, मुझे राइट टर्न मोड़ना है, मोड़ने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि ये पहले से तैयार नहीं था। ये पहले से तैयार होता तो ये टर्न मार सकता है, पर अभी टू लेट हो गया, है ना। सो यहाँ पे क्रश, ये कार कार को क्रैश हो गया। कार क्रैश हो गया तो उसका शेप कुछ नहीं रहेगा। क्रैश हो गया। ओके, सो अभी अपने आप को धोखा दे दिया ये बंदा, है ना। ये बंदा सुना नहीं, इसलिए वो अपने आप को धोखा दे दिया, है ना। ओके, सो वही वचन में कह रहे हैं ना, याकूब कह रहा है कि सिर्फ सुनने वाला नहीं, है ना, पर वचन पर चलने वाला भी बनो। मतलब ऐसा सुनो कि उस पर चलोगे चलोगे भी, है ना। सिर्फ इस कान से सुन के दूसरे कान में मत छोड़ना। ओके, ओके, इसको हम और ड्रॉ करेंगे। ओके, सो अगला वचन में ड्रॉ करेंगे। ओके, ओके। ओके, इसको हम कलर कर देंगे ग्रीन कलर। परंतु वचन पर चलने वाला बनो। ओके, पर कैसा मत मत करना, केवल सुनने वाला ही नहीं, जो अपने आप को
धोखा देते हैं। ठीक है, कार वाला एग्जाम्पल, रेस वाला एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, है ना, कि सुना नहीं तो वो एक्सीडेंट, उनका गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। ओके ओके, अगला वचन पढ़ना कोई 23। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हाँ ओके। ये बंदा सिर्फ सुनने वाला है, मतलब ठीक से सुनता नहीं है, परमेश्वर का वचन को ठीक से सुनता नहीं है। और इनको कैसे तुलना किया गया, इधर एक दर्पण, हाँ एक मिरर, एक शीशा है, उसमें अपना मुंह देखता है। फिर अगला वचन में लिखा है कि वो भूल जाता है कि अपना मुंह कैसे दिखता है। ओके ओके, दो चीज हम ड्रॉ करते हैं इसके लिए ना। ओके सो एक है बड़ा सा फेस, ओके, बड़ा सा फेस, ओके सो ओके, छोटा सा आईज, ओके, इनका कान भी बड़ा सा ड्रॉ कर देंगे हम। ओके, दो कान ड्रॉ करेंगे। ओके ओके, ये कैसे सुन रहा है परमेश्वर के वचन को। इधर हम परमेश्वर का वचन ड्रॉ करेंगे, एक पुस्तक ड्रॉ करना। ये पढ़ता तो है, वचन पढ़ता है, हाँ शायद चर्च जाता है या संडे स्कूल जाता है, हाँ तो वचन पढ़ता तो है, पर वचन को कैसे सुनता है, ऐसे कैसे सुन रहा है, एक कान से सुन के दूसरा कान से छोड़ दिया, ऐसे। ओके सो ये बंदा वचन को अंदर नहीं ले रहा है, ये इधर से सुनकर इस साइड से चला गया, वचन बाहर चला गया, अंदर नहीं है वचन। तो ये सर ये बंदा, कौन सा कलर है? ये मैरून में नहीं, उसके कोई भी कलर यूज कर सकते हो, ये सर सिर्फ ऑरेंज है मेरे पास, हाँ ऑरेंज। ऑरेंज यूज कर सकते हो। ओके थैंक यू सर। ओके, तो ये बंदा वचन को अंदर नहीं रखता है। जैसे हम कुछ चीजें स्कूल में भी ऐसे ही सुनते हैं ना, हाँ टीचर कुछ बोल रहे होते हैं, बोलने के बाद हमें याद नहीं रहता कि क्या बोला, अरे कुछ तो बोला है, क्या बोला, नहीं है, दूसरा कान से निकल गया है। हाँ ओके, ये बंदा, ये एक उदाहरण दिया है याकूब ने, मिरर में अपना फेस देख रहा है। ओके, एक मिरर आप ड्रॉ कर सकते हो, ओके ऐसा, ओके फिर उसमें खड़े होके अपना फेस दिख रहा है। ओके, मेरा फेस कैसे है, ओके ओके ऐसा, ये मिरर है। ओके ओके ठीक है, ये देखने के बाद अगला वचन में लिखा है, हाँ वो हम ड्रॉ करेंगे। ओके सो ऐसा नहीं बनना है ना,
हमें जब वचन को हम सुनते हैं उसको अंदर लेना है, नीचे की तरफ लेना है, बाहर निकालना नहीं है इसको। ओके। और जब हम अपने आप को देखते हैं मिरर में, ध्यान से देखना है ना। तो कहीं और बाइबल को मिरर जैसा बताया गया है ना। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम अपने आप को देखते हैं, है ना। तो हमें ध्यान से देखना है। ओके। ओके। ठीक है, इसको कलर कर देते हैं। कि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला नहीं हो। ओके। सो इसको हम राइट कर देंगे क्योंकि ये बंदा सुनता है पर वचन पर चलता नहीं है। उसका मतलब है कि ठीक से सुनता नहीं है, ध्यान से नहीं सुनता है। ओके। इसका उदाहरण लिखा है ना कि अपने आप को शीशा में देखता है, फिर अगला वचन चलता है 24। 24 पढ़ना कोई। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चलता जाता और तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा था। हाँ, अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। ऐसा किसी को हुआ क्या? आप में कोई शीशा के सामने, मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को देखा, फिर भूल गया। हाँ, फिर 5 मिनट में भूल गया कि अरे मैं कैसा था, मेरा चेहरा कैसा था। हाँ, आप भूल जाते हो क्या? नहीं, है ना। बहुत सिली है ना, बहुत फनी लग रहा है ना। पर जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं करते हैं तो ऐसा ही समझना पड़ेगा हम अपने आप को, है ना। हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं पर हमें याद नहीं है कि हमने क्या सुना। ओहो, याद नहीं है तो कैसे करेंगे? हाँ, नहीं कर सकते। तो ये बंदा भी भूल गया, है ना, अपने आप को। ओके, सो हम इनको ड्रॉ करेंगे। सॉरी, मैं ब्लू कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो। ओके। सो ओके, इनका फुल ड्रॉ करेंगे। फुल। ओके। तो ये जा रहा है। ओके। ओके। फिर 5 मिनट्स हो गया, फिर सोच रहा है कि मैं कैसे था। मैं अभी अभी अपने आप को शीशा में देखा। हाँ, मैं कैसे था मुझे याद नहीं आ रहा है। हम्म इसमें मैं कैसे था मुझे याद नहीं आ रहा है। हम्म ओके। उनको याद नहीं आ रहा कि मैं अपने आप को देखा था, मेरा चेहरा कैसे था, है ना। 5 मिनट्स में भूल गया। ओके। तो वैसा हम नहीं बनना है। ओके। सो जो वचन पर नहीं चलते हैं वो इस तरह का होते हैं। ओके। ओके, तो वचन पर नहीं चलते। ओके, सो उसको हम ड्रॉ करेंगे इधर। सिर्फ हम शूज ड्रॉ करेंगे। ओके, ये लेग है। ओके। रेड कलर शूज में ड्रॉ करना चाहता हूँ क्योंकि आगे हम ग्रीन कलर शूज ड्रॉ करेंगे। रेड कलर शूज मतलब कि वो वचन पर नहीं चलते हैं। ओके। सो हमें ऐसे जाना था
हमें ऐसे जाना था, पर मैं कैसे जा रहा हूँ? मैं दूसरा साइड जा रहा हूँ। ओके, सो वचन पर मैं नहीं चल रहा हूँ। वचन बोलती है कि मुझे इस तरफ जाना है, पर मैं दूसरा साइड जा रहा हूँ। ओके, सो वैसा लोग जब इस तरह का सामान है, इस तरह का आदमी का सामान है जो अपना चेहरा मिरर में देखते हैं, पर 5 मिनट्स में भूल जाते हैं कि मैं कैसे था, ऐसा। ओके, ठीक है। ओके, ऐसा नहीं होना है। ओके, हम अपने आप को आम, आम, अपने आप को बोलना फनी, बहुत फनी लगता है ना, तो वैसा परमेश्वर के वचन को भूलना नहीं, जो हम पढ़ते हैं याद रखना है और करना है, वही हम अगला वचन में देखते हैं। ओके, ओके, 25 पढ़ना। 25 कोई पढ़ना। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं, पर वैसा ही काम करता है। ओके, ओके, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्धता सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। ओके, सो इसको हम ड्रॉ करेंगे पहले। ओके, सिद्ध व्यवस्था, ओके, इंग्लिश में परफेक्ट लॉ। ओके, सो जो परमेश्वर हमें देता है वो सही है ना? परमेश्वर जो हमें देता है वो सही है हमारे लिए। ओके, ओके, सो हम इसको ऐसा ड्रॉ करेंगे, है ना? पहाड़ में, ओके, सो आप देखते हो साइड में, रोड के साइड में रेलिंग लगा होता है। ओके, सो रेलिंग क्यों लगाते हैं? हमारा सेफ्टी के लिए, है ना? कि अगर हम उसको तोड़ते हैं तो फिर नीचे गिर जाएंगे, है ना? तो हम उसको क्रॉस नहीं करना है। ओके, तो वही परमेश्वर का व्यवस्था ऐसा हमें बताता है कि इधर मत जाओ, वहां डेंजर है। इधर जहां पे रोड है उधर चलाओ, उधर चलने का आपका फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। ओके, ओके, सो हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। हम कुछ डायग्राम बनाएंगे, इसलिए आप लेफ्ट साइड, ओके, लेफ्ट साइड ड्रॉ करना। ओके, ओके, सो मैं एक माउंटेन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, थोड़ा और पैदा। ओके, तो इसके साइड में मैं कुछ रोड ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, आई थिंक सर्कल सर्कल जैसा ड्रॉ करते हैं। ओके, सो ऐसा कुछ रोड चल रहा है। ओके, तो इसकी साइड में फेंस लगा हुआ है। ओके, तो इधर एक फेंस डाल दो। ओके, सो ये फेंस जो है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरा सेफ्टी के लिए ये लगा हुआ है। ठीक है, सो जब मैं गाड़ी चलाऊंगा तो एक एक हाथ तो दिखाते हैं, है ना? जब मैं गाड़ी चलाऊंगा, ओके, सो उस साइड, फेंस का उस साइड में चलाऊंगा।
ओके, ठीक है। पर मैं फेंस का इस साइड आऊंगा तो मुझे डेंजर है। ओके, सो मैं रेड कलर शेड करना चाहता हूँ। ओके, सो जहाँ मुझे डेंजर है, ओके, इस साइड डेंजर है। ओके, सो इस साइड मुझे नहीं आना है, मैं गिर जाऊंगा। ओके, ओके, और इस साइड भी मुझे नहीं आना है। ओके, सो पहाड़ में बहुत गहरा है इस साइड, तो इधर में गाड़ी टर्न करूंगा तो मैं एक्सीडेंट में फंस जाऊंगा। मुझे कहाँ चलाना है? सिर्फ रोड में चलाना, वहां मैं ग्रीन कर दूंगा। ओके, तो रोड में मैं अच्छे से मजे से चला सकता हूँ। ओके, सो वही सिद्ध व्यवस्था। ओके, सो परमेश्वर जो हमारे लिए देता है, वो कहता है कि कहाँ पे मैं जा सकता हूँ, कहाँ पे नहीं जा सकता। ओके, सो एक क्रॉस भी लगा देंगे इधर। इधर में नहीं चलाना है। ओके, पर इधर रोड में, सॉरी, ग्रीन कलर टिक मार दूंगा, मैं रोड में चला सकता हूँ। ओके, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का व्यवस्था ऐसा ही है। परमेश्वर का व्यवस्था हमें बताता है कहाँ चलाना सेफ है, कहाँ चलाना डेंजर है मेरे लिए। ओके, तो परमेश्वर की व्यवस्था जब हम पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे मैं कर सकता हूँ, है ना। ओके, इसमें एक और शब्द इस्तेमाल किया है ना, पर जो व्यवस्था स्वतंत्रता की, सॉरी, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध सिद्ध व्यवस्था, स्वतंत्रता की, ओके, सो मुझे फ्रीडम मिलती है उसको करने से। कैसे फ्रीडम मिलती है? तो मैं सही रोड पे जाऊंगा तो मैं खुशी से एंजॉय कर सकता हूँ, है ना। तो मैं खुशी से एंजॉय करूंगा। ओके, तो उसको, उसके लिए हम दो दो तीन बलून टाई कर देंगे कार पे, है ना, तो कि हाँ, मुझे पता चलेगा कि मैं खुशी से एंजॉय कर रहा हूँ, है ना। ओके, कुछ और कलर का बलून। ओके, सो ऐसा। ओके, सो हम खुशी से एंजॉय कर रहे हैं। ओके, सो जब हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम चलाते हैं अपना लाइफ को, हम खुशी से एंजॉय कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमें सही गलत का पहचान मिल जाता है, हमें पता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो इसलिए हम स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर, है ना, तो हमें फ्रीडम की ओर ले चलती है। ओके, जब हमें सही गलत पता चलता है। ओके, ओके, आगे आगे हम पढ़ते हैं। पर ध्यान करता रहता है। ओके, ओके, सो इस सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। ओके, हम एक आदमी को डाला ऊपर, है ना, ये जो आदमी जो व्यवस्था को सुनता है एक कान से, दूसरा कान से निकाल देता, तो वैसा हम नहीं होना है। हम कैसे होना है? हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो दोबारा वैसा ही बड़ा फेस। ओके, सर्कल बन गया, फिर इनका बॉडी। ओके, तो इस बार बड़ा खान, ओके,
इस बार जब व्यवस्था को सुनता है, एक छोटा सा पुस्तक आप ड्रॉ कर सकते हो। जब बाइबल पढ़ता है, जब वचन सुनता है, ओके, क्या करता है? अंदर लेता है, नीचे। नीचे क्या है? उनका हृदय है। ओके, पिंक हार्ट है। ओके, सो ये आदमी वचन को ध्यान से सुनता है और अपने हृदय में रखता है कि मैंने ऐसा सुना है, परमेश्वर ने मुझे ऐसा सिखाया है, परमेश्वर ने कहा है यहाँ जाना मना है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। ऐसा मैं सीखता हूँ हर बार, है ना। बाहर नहीं छोड़ता है, जो भी सुनता है अंदर ले चलता है, अंदर रखता है ना। इनका और ऊपर जो आदमी हमने ड्रॉ किया फर्क है ना। सो वो आदमी दूसरा कान से निकाल देता है और ये इस कान में रखे रहता है ना। ओके ओके ओके, फिर आगे क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है ना। ऊपर हमने शूज डाला था, तो ऊपर जहां वो नहीं जाना है वहां जा रहा था, जहां जाना है वहां नहीं जा रहा था। तो अब वही शूज हम उल्टा करेंगे, है ना। ओके, तो अभी हम ग्रीन कलर शू डालेंगे। ओके, तो जहां जाना है वहां जाएगा। ओके, ओके, ठीक है। तो ये इनको इस तरफ जाना है तो वो जा रहा है इस तरफ। दूसरा साइड नहीं जाना है तो उस साइड नहीं जा रहा है। ओके, इसको एक और तरीके से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा एक यू टर्न हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो ऐसा जा रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है। तो शायद इस तरफ इनको जाना मना है और इस तरफ भी जाना इनको मना है। ओके, फिर इधर जा सकता है और इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी और इधर भी। ओके, सो वो लगातार जो सही है वो करता है, जो गलत है उसको अवॉइड करता है। तो फिर यहाँ क्या लिखा है? अब अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा। आशीष पाएगा मतलब इनको एक क्राउन देते हैं, मतलब जो भी करता है वो सफल होता है ना। बाइबल में दो लोगों के बारे में ऐसा लिखा है ना, यूसुफ और दानियल, है ना। यूसुफ भी जहाँ गया था फिरौन राजा के पास, फिरौन राजा कहता है कि जो भी ये करता है इनका काम सफल होता है, इनका काम पूरा होता है, अच्छा होता है ना। तो जब
हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम कार्य करते हैं तो हमारा भी काम सफल होता जाएगा, है ना। मतलब हम जो सही है वही करेंगे, जो गलत है वो नहीं करेंगे, है ना। तो हमारा भी सफल होता जाएगा काम। ओके, तो इसको हम ग्रीन कर देंगे। ओके, सॉरी, ग्रीन। ओके, ओके, सो यही है सुनने का मतलब। सुनना मतलब करना भी है। ओके, सो क्या हम बोल सकते हैं कि मैं सुनता हूँ वचन अच्छे से पर सिर्फ मैं नहीं करता, है ना, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं, है ना। बाइबल कहती है, अभी अभी हमने पढ़ा याकूब में, कि जब हम नहीं करते हैं शायद हम सुनना भी ठीक से सुनते भी नहीं है, है ना। अगर हम ठीक से सुनते हैं तो हम उस वचन पे चलेंगे भी, है ना, और हम धन्य होंगे, आशीष पाएंगे, है ना। जो हम करेंगे वो सफल होगा। ओके, ठीक है। ओके, हम प्रार्थना करें। ओके, हमारा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के लिए। हम 4 वचन हमने पढ़ा याकूब से, कि हमने सीखा कि हम कैसे आपके वचन को सुनना है। जैसे रेस का ड्राइवर का कहानी हमने उदाहरण हमने देखा कि अगर वो बगल वाला की आवाज को नहीं सुनता, ठीक से नहीं समझता, तो उनको एक्सीडेंट हो सकता है, वो अपने आप को धोखा देने वाला होता है। तो हम ऐसा नहीं बनना, हम वचन को ध्यान से सुने और अच्छे से करे और खुशी मनाए, क्योंकि हमें सही गलत का पता चल जाएगा। हम उसको उस गलत को अवॉइड करके सही में हम एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। 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 ओके। Then